राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। वैसे पिछले हफ्ते तो तबीयत बिल्कुल ढीली थी, तभी मेरा कोई मैंने दूसरा पार्ट बनाना था महाकुंभ का, वो नहीं आया। क्योंकि एक्चुअली महाकुंभ से हम जैसे ही प्रयागराज से वापस आए तो मुझे वायरल हो गया था काफ़ी। 2-3 दिन तो बुरे हाल थे। मेडिसिन्स ली हैं तो अब ठीक हूँ, अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थोड़ी वीकनेस है बट वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका जो मेन मकसद ये है कि आप लोगों तक मैं ये अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं महाकुंभ में जाकर वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कैसी व्यवस्था थी वहाँ पे, प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्था कर रखी थी, और हमने जो जनता है उन्होंने जाके उसका कैसे यूज़ किया, वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो ये महाकुंभ था, इतना बड़ा ये संगम था हमारा, ये इतनी जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है। अब तक 56 करोड़ लोग नहा चुके हैं, संगम घाट में डुबकी लगा चुके हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था। प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई थी वहाँ पे। ऐसा नहीं है, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे ना कि नेगेटिव रील्स कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा है, पैदल चलना पड़ेगा, इतनी भक्त लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पानी गंदा है, जो भी आपने न्यूज़ देखी होंगी या फिर रील्स वगैरह देखी होंगी, वो सब अपनी जगह ठीक है। पर जो अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने जो कि अपनी तरफ से अरेंजमेंट की थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी रह गई थी। मैंने वहाँ जाके जो देखा, जगह जगह पे सुलभ शौचालय बने हुए हैं, जो टेम्परेरी टॉयलेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, जब 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मिल जाएंगे। और पीने का पानी बना के रखा है, चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ पे लगा के रखे हैं कि कोई फ़ोन बैटरी लो हो जाती है तो चार्ज कर सके। साथ में खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, कोई अगर मिसप्लेस हो रहा है आगे पीछे, मिसप्लेस कैसे होते हैं कि इतनी जनता चल रही होती है, कोई अगर रुक गया एक पर्सन, बाकी आगे निकल जाते हैं तो पीछे वाला पीछे रह जाता है, तो इस तरह से मिसप्लेस होते हैं। तो उसके लिए खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, जगह जगह पे अनाउंसमेंट्स चल रही हैं। और जो पंडाल्स थे, जो अखाड़े वहाँ पे आए थे, जितने भी धर्मगुरु, उन्होंने अपने अपने अखाड़े बनाए थे और सब ने वहाँ पे भंडारा लगाया हुआ था। पंडाल के अंदर जो रह रहे थे उनके लिए तो था ही, पर जो बाहर बाहर की जनता के लिए भी उन्होंने भंडारे लगाए हुए थे ताकि लोग भूखे ना रह सके। सबको खाने को मिल रहा था। इवन आपने देखी होंगी रील्स भी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स मिलके अलग अलग भंडारा अखाड़े में जाके भंडारा करते थे। चाय मिल रही है फ्री में। खाने में ऐसा नहीं है कि खाना बेकार था, खाना इतना शुद्ध सात्विक खाना था। खिचड़ी, दाल, पोहा, पूरी, हलवा, खीर, क्या क्या नहीं मिल रहा था। और जो जितने भी अखाड़े थे वो वहाँ पे जो हमारे अडानी जी, उन्होंने क्या किया था कि स्टील की प्लेट्स, गिलास, ब्रांड न्यू स्टील की प्लेट्स थी, वो सभी अखाड़ों में उन्होंने दी थी कि ताकि सारे लोग उन प्लेट्स में खाना खा सकें। स्टील की थी या फिर जो दूसरे बड़े बड़े आश्रम थे वहाँ पे क्रॉकरीज, चीनी मिट्टी की प्लेट्स भी थी। इतनी अच्छी प्लेट्स उन्होंने प्रोवाइड की थी और हमें बिल्कुल साफ़ सुथरी प्लेट्स में हमने खाना खाया। उनका ये था, ये हमें एक जो ऑटो वाले भैया हैं उनसे पता चला था, वो बता रहे थे कि ऐसा है। और बाद में उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी बर्तन होंगे ये जो बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर के ट्रस्ट में दे दें ताकि अगली बार महाकुंभ हो तो तब ये यूज़ हो सके। तो देखो इतना अच्छा अरेंजमेंट था। जगह जगह पे दोनों रोड्स के दोनों तरफ डस्टबिन थे ताकि लोग खाना खा के प्लेट्स, गिलास वगैरह उस डस्टबिन में फेंक सकें। और जो रोड्स थी, वो गंगा घाट के किनारे सारे अखाड़े थे या फिर जो भी संगम घाट है, लोगों जहाँ पे रुक रहे थे, तो
उनमें कनेक्टिविटी के लिए पीपा पुल तो बनाए थे, बाकी रोड्स में भी लोहे की प्लेट्स बिछी हुई थी ताकि लोग आसानी से चल सकें, क्योंकि बालू में चलना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा मतलब स्पीड स्लो हो जाती है। तो रोड्स में लोहे की प्लेट्स बिछी हुई थी ताकि गाड़ियाँ भी आराम से चल सकें, लोग आराम से चल सकें और धूल ना उड़े। तो पानी के टैंकर्स आके पानी स्प्रे कर रहे थे। मतलब इतनी अच्छी अरेंजमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखी जो गवर्नमेंट ने की थी, प्रशासन ने की थी। और पुलिस तो मतलब चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस देखने को मिल जाएगी। और जगह जगह पे पुलिस थी, पेट्रोलिंग हो रही थी, घोड़े पे बैठ के पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, पुलिस की गाड़ियाँ भर भर के जा रही थी। जिस दिन हम 3 तारीख को बसंत पंचमी के दिन हम जो स्नान के लिए गए थे, तो तब भी मतलब इतनी पुलिस गाड़ियों में भर भर के गई है। किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि दोबारा वैसा भगदड़ ना हो। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, थोड़ा भी है असर है, अभी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ पे मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं निभाई। इतनी अच्छी अरेंजमेंट होने के बाद उन्होंने क्या किया? सब गंदगी फैला दी उधर। मतलब बोलते हुए मुझे हंसी आ रही है जो मैंने वहाँ देखा। वैसे हंसने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस बात है कि जनता क्या करती है। मतलब भारत की जनता को सिविक सेंस नहीं है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। और जो टूरिस्ट, जो बाहर से फॉरेनर्स आए, उन्होंने क्या देखा होगा? जो हमने देखा उन्होंने भी वही देखा होगा ना, गंदगी। वो भी सोचते होंगे कि लोग कैसे हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कितनी गंदगी फैलाई हुई है। संगम घाट में चेंजिंग रूम्स बने हुए थे फीमेल्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वह चेंजिंग रूम में मतलब उनको अच्छी तरह यूज़ करे। पर उन्होंने क्या किया था? वहाँ पे गंदगी फैलाई हुई थी। मतलब घाट के किनारे कपड़े पड़े हैं उनके, अपने चेंजिंग रूम्स में वो कपड़े फेंक के चली गई हैं। सैनिटरी पैड्स उधर पड़े हुए हैं। वॉशरूम मतलब वहाँ पे बैठ के कर रही हैं, वो यूरिन पास कर रही हैं। इवन मतलब मेरी सिस्टर कहती है कि उसने एक चेंजिंग रूम में तो मतलब स्टूल भी देखा, लिफाफे में पैक करके रखा हुआ था। सोचो क्या किया है ना, बेशर्मी वाली बात। अब ये गंदगी जो है कौन साफ़ करेगा? गवर्नमेंट, प्रशासन आके साफ़ करेगी। उन्होंने उसके लिए भी सफाई कर्मचारी रखे हैं, वो तो उन्होंने वो भी साफ़ कर दिया होगा, पर गंदगी फैलाई किसने? फैलाई जनता ने। और फिर हम प्रशासन को गालियाँ देते हैं। सुलभ शौचालय बनाए हैं ताकि जो लोग हैं वो यूज़ कर सके अच्छे, तो उसका भी क्या किया है? मतलब पान थूका हुआ है, इतने गंदगी फैलाई है पूरे डोर्स में, वॉल्स में, बता नहीं सकती मैं क्या था वो, क्या गंदगी। और तुम वॉशरूम कर रहे हो, पानी फेंक दो। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है उधर, बकेट्स रखी हैं, पानी के नलके लगे हुए हैं, बाहर से इवन पाइप के थ्रू भी पानी रखा हुआ है वहाँ पे, कि अगर अंदर पानी नहीं है तो बाहर से पानी लेके आप फेंक दो। पर नहीं, वो भी नहीं करना। तो सुलभ शौचालय में गंदगी खुद फैलाई, जब वो यूज़ करने लायक नहीं रहे तो फिर क्या करने लगे? गंगा घाट के किनारे ओपनली बैठने लगे। बहुत ही शर्म वाली बात है कि ये क्या किया जनता ने। तुम थोड़ा तो अपने में मतलब इज्जत रखो। तुम इतने बड़े महाकुंभ पर्व में डुबकी लगाने गए हो, अपने पाप धोने गए हो, पर क्या ऐसी गंदगी फैला के तुम पाप धो रहे हो? तुम तो अपने ऊपर और पाप ले रहे हो। गवर्नमेंट ने सफाई कर्मचारी रखे हैं, वो फिर भी वो साफ़ कर रहे हैं गंदगी, उनकी थूक साफ़ कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को आके वो यूज़ कर सके दूसरे लोग। पर जनता नहीं मानती ना, उनको पता ही नहीं है कि टॉयलेट्स कैसे यूज़ करने हैं। इतनी गंदगी फैला के रखी है, फिर हम गाली देते हैं सरकार को, प्रशासन को, कि उन्होंने कोई सफाई नहीं रखी। प्रशासन ने पूरे गंगा घाट के किनारे पराली बिछाई हुई है ताकि कीचड़ ना हो और लोग आराम से चल सके। रेत की बोरियां रखी हैं ताकि आराम से उतर के वो
स्नान कर सकें। तो उन्हीं रेत की बोरियों में थूक रहे हैं पान, और प्लास्टिक की पन्नियाँ जिस पे वो अपने कपड़े वगैरह रखते हैं वो वहाँ पे फेंकी हुई हैं। अब दूसरा, अगर कोई आदमी आ रहा है, अगर गलती से पाँव रख दिया उस पन्नी पे, वो तो फिसलेगा, गिरेगा, ऊपर से दूसरे लोग भी उस पे चढ़ जाएंगे। तो प्रशासन अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि प्लास्टिक की पन्नियाँ यूज़ ना करें, अगर यूज़ की हैं तो उन्हें उठा लें, फिर भी जनता नहीं मान रही। गंगा घाट में तुमने आरती करनी है, करिए, पर जो वो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में जो आप अपना सामान लाए हैं वो भी वहीं फेंक रहे हैं। तो गंदगी तो हम ही फैला रहे हैं ना, और दूसरों का अपने पाप तो वो धो के चले गए। जो गंदगी फैलाई, भाई दूसरों ने क्या शुद्धता नहीं रखनी अपनी? वो क्या उस गंदगी में कपड़े चेंज करे? बड़ी मुश्किल से साफ़ चेंजिंग रूम ढूंढने पड़े, तब जाके चेंजिंग रूम मिले। आप साफ़ रखोगे चेंजिंग रूम्स को तो दूसरी फीमेल भी जल्दी से आके चेंज करके निकल जाएगी, भीड़ वहाँ इकट्ठा ही नहीं होगी। आधी भीड़ तो मुझे लगता है इसीलिए इकट्ठा हो रही है चेंजिंग रूम ढूंढने के लिए कि साफ़ वाला कहाँ है, साफ़ वाला कहाँ है। बाकी मतलब मैं ऐसे बातें करके डिमोटिवेट तो नहीं करना चाह रही हूँ, पर आपको ट्रुथ बता रही हूँ कि वहाँ पे है क्या, ग्राउंड रियलिटी है क्या, कैसे लोग मिसयूज़ करते हैं गवर्नमेंट की दी हुई फैसिलिटीज़ का, वो बता रही हूँ। और बाकी फिर लोग कहते हैं कि पैदल चलना पड़ेगा, जाम है। तो देखिए, महाकुंभ में आप जा रहे हैं, एक दिन में 1-1 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो जाम तो लगेगा ही, पैदल तो चलना ही पड़ेगा। अब प्रशासन ने क्या किया है कि सारी जनता एक जगह इकट्ठी ना हो एक ही समय पे, तो वो क्या कर रही है, डाइवर्ट कर रही है भीड़ को, अलग अलग रास्तों से भेज रही है, ताकि अगर आपको संगम घाट में स्नान करना है तो थोड़ा टाइम लेके उतनी देर में जो वहाँ पे स्नान किए हों वो निकल जाएंगे, ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो। उस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है, पर लोग नहीं मानते, बैरिकेड तोड़ के क्रॉस कर रहे हैं, पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, तो ये भी गलत बात है ना। तो भगदड़ मचेगी अगर आप पुलिस वालों की बात नहीं सुनेंगे, प्रशासन की बात नहीं सुनेंगे। मौनी अमावस्या वाले दिन भी मतलब कितनी अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि सोइए अम्मा, तो उठ जाइए, स्नान करिए और निकलिए, भगदड़ मच सकती है, पर लोग नहीं मानते। और भगदड़ कैसे मची कैसे नहीं मची ये तो गवर्नमेंट प्रशासन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है, जो भी रीज़न होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। उस दिन मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में जितनी भी लोगों की जानें गई हैं, उन सब की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके परिवारजनों का जो लॉस हुआ है उसके लिए उनका दुख हम समझ सकते हैं, पूरी सहानुभूति है। भगवान उनकी परिवार की रक्षा करे, भरण पोषण करे, मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ। पर मुझे लगता है कि भगदड़ के दिन भी जनता की ही गलती रही होगी, प्रशासन की कमी हो सकती है, पर जनता की भी गलती रही होगी, नहीं मानी होगी। अगर आपको दिख रहा है कोई गिर गया तो तुम रुक जाओ, ये नहीं है कि उसके ऊपर ही चढ़ते जाओ, धक्का मुक्की करो, तुम्हें सबसे पहले स्नान करना है, एक ही मुहूर्त पे तुमको स्नान करना है। इस तरह की अगर थिंकिंग रखेंगे, एक ही जगह पे स्नान करना है, एक ही मुहूर्त पे स्नान करना है, तो भगदड़ तो मचेगी। अब लोग इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब इतने नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना नेगेटिव बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम देखें अपने घर में, अगर हम फंक्शन करते हैं, शादी विवाह या कोई पार्टी हो, छोटी सी थोड़ी सी गैदरिंग हो, तो उसमें ही हम कितने मतलब अच्छी अरेंजमेंट कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है, 19-20 तो हो ही जाता है। तो यहाँ तो 56 करोड़ जनता आके नहा गई एक ही जगह पे, मतलब एक दिन में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोग नहाए, तो उसको भीड़ को मैनेज करना, उनकी सेफ्टी, उनके लिए मतलब खाने पीने का प्रबंध, शौचालय का, पानी का प्रबंध, प्रशासन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध किया था। मैं तो हैरान हूँ, मतलब इतना धन्यवाद करती हूँ, सरकार ने इतना अच्छा प्रबंध किया। हम बड़े आराम से वहाँ पे स्नान करके गए, और उस दिन भगदड़ भी नहीं हुई बसंत पंचमी वाले दिन। जिनको भी महाकुंभ आना है वो ये सोच के आए कि पैदल चलना ही पड़ेगा, मिनिमम 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 10-15, उससे ज़्यादा पैदल चलना ही पड़ेगा।
और जाम में आपको फंसना ही पड़ेगा अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि ये तीर्थ पे आप जा रहे हो, घूमने फिरने नहीं जा रहे हो। अगर आपको 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ चाहिए तो महाकुंभ आप मत आइए। अगर आपको वहाँ पे गंदगी फैलानी है तो महाकुंभ मत आइए। अगर आपको प्रशासन की कमियाँ निकालनी है तो महाकुंभ मत आइए। आप महाकुंभ तभी जाइए जब आप तैयार हों, अपने ठान के चलें कि आपको पैदल चलना है और थोड़ी सी असुविधा हो सकती है और आपको जाम में फंसना पड़ सकता है, भीड़ में फंसना पड़ सकता है। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी जनता को समझनी चाहिए। सबको जाना चाहिए महाकुंभ में, पर साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप समझें। प्रशासन पे उंगली उठाने से पहले अपने आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ तक प्रशासन का साथ दिया। अगर आपने जाना हो तो एक दिन का खाना अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मालूम नहीं है कि आप वहाँ पे अभी क्या व्यवस्था है, मैं इतना नहीं जानती हूँ। पर हम जैसे गए थे तो हम एक दिन का खाना लेके गए थे। ट्रेन का भी, बाहर का भी हम खाते नहीं हैं, तो हम घर से बना के ले गए थे। ट्रेन में भी हमने घर से बना हुआ खाना खाया था। वैसे हम पंडाल में रहे तो वहाँ तो व्यवस्था थी तीनों टाइम के भोजन की। अब तो ये है कि अखाड़े भी वहाँ से चले गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है। पर जो भी जाएं 26 तारीख तक आप जा सकते हैं, आराम से जाइए। भगवान पे पूर्ण विश्वास करके जाइए कि भगवान आपके साथ देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और सबको प्राउड फील होना चाहिए कि आप महाकुंभ जा रहे हैं, संगम में स्नान करने जा रहे हैं, अपनी आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम पाप धुले या नहीं धुले पर मैं वहाँ गई सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। जो मैंने वहाँ देखा, महाकुंभ की एक ख़ास बात होती है कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई जात पात का भेद नहीं होता, कोई धर्म का भेद नहीं होता। आपके साथ कौन नहा रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, कुछ नहीं मालूम। कौन से वर्ण का है, कौन से वर्ग का है, कौन से स्टेट का है आपको कुछ मालूम नहीं होता। सब मिल के वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। तो मतलब एकता दिखती है इससे दिखता है कि हमारा कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मतलब रिच कल्चर है हमारा। कितनी जो ये महाकुंभ का मेला चल रहा है, कब से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। और महाकुंभ, इसकी दिव्यता, भव्यता का एक्सपीरियंस अलग ही है, जो आपको वहाँ जाके ही मिलेगा। जाके वहाँ किसी का दोष दर्शन ना करें। जो भी अगर व्यवस्था आपको लगे कि नहीं है ठीक, तो उसमें भी आप शांति बनाए रखें। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और सफाई का पूरा ख्याल रखें। बाकी इसके आगे मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी, जो हमने 3 तारीख को अमृत स्नान किया था, वो आप देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। राधे राधे।